बिजनेस प्रोसेस। तो आज हम शुरू करेंगे टीचर किसकी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हम अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जॉब को डिस्क्राइब करते हैं। उसमें उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर सबॉर्डिनेशन रिलेशनशिप और डेजिग्नेशन ये सब मेंशन होता है। तो ये क्या क्रिएट करा मैनेजर ने इवेंचुअली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करा। तो आज हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे। अगर किसी भी चीज़ के फीचर्स निकालने हो ना तो उसकी डेफिनेशन देखना है। मैंने आपको जो भी बोला वो सारी चीज़ें अलग अलग करके इन सारे पॉइंट्स में है। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्रिएटेड इंटेंशनली, पहला फीचर इसका क्या है, क्रिएटेड इंटेंशनली। मैंने अभी आपको कहा कि ये मैनेजर के द्वारा इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, यानी सोच समझकर क्रिएट किया जाता है, इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है मैनेजर के द्वारा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जॉब क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, अथॉरिटी क्या है और पावर टू टेक डिसीजन, कितनी पावर है इसके पास कि वो कितना डिसीजन ले सकता है। पावर की भी लिमिट होती है, ठीक है। तो क्रिएटेड इंटेंशनली क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कोई भी चीज़ हो, अगर हम ये बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं यानी बिजनेस के बारे में पूरी स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का फीचर नहीं समझ आया तो ये पॉइंट ठोक देना, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो। कोई ऐसी चीज़ करेगा कि जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो, तो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास असाइन स्पेसिफिक जॉब। अभी हमने कहा कि असाइन कर देता है मैनेजर द्वारा इंटेंशनली असाइन की जाती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअली पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब, तो असाइन स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। और स्पेसिफिक जॉब हमने असाइन करी यानी उसको सिर्फ यही पर्टिकुलर वर्क करना है, तो हम उसको कुछ फिक्स्ड कर देंगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन टू टेक एक्शन, ठीक है। तो हम फिर अगर हम उसकी जॉब फिक्स करेंगे तो हमें उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर भी फिक्स करनी पड़ेगी एज पर दी जॉब, तो हम वो भी फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेशन। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, स्पेसिफिक जॉब है, डिसीजन की पावर फिक्स कर देता है, तो हम फिक्स कर देते हैं यानी डिसीजन की पावर कि तुम सिर्फ इतना डिसीजन ले सकते हो। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है कि आपका सुपीरियर कौन है, आपसे ज़्यादा पावर उसके पास है, और आपका सबॉर्डिनेट कौन है, आपसे कम पावर इसके पास है। तो ये क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट स्केलर चेन। ये एक स्केलर चेन क्रिएट करता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। फॉर एग्जाम्पल डी को कोई काम है, डी को एक इशू आए, एक प्रॉब्लम आए, तो डी अपनी प्रॉब्लम सी से शेयर करेगा, सी बी से, फिर बी ए से। डी डायरेक्ट ए से शेयर नहीं कर सकता। अगर कोई एमरजेंसी है तो वो गैंग प्लान के जरिए अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, बट इन नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई एमरजेंसी नहीं है, तो डी पहले सी को करेगा, फिर बी को, फिर ए को। ये ऐसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्केलर चेन बनेगी हमारी, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। अब इसके हम करेंगे एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज। तो हमारे पास पहले एडवांटेज आती है सिस्टमेटिक वर्किंग। सिस्टमेटिक वर्किंग हमने फीचर्स में भी करा था। फीचर्स में जो जो तुम्हें अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा है एज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो सारी हमारी एडवांटेजेस है। सिंपल, पहला सिस्टमेटिक वर्किंग। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर द्वारा क्रिएट किया जाता है इंटेंशनली, हमने फीचर्स पे पढ़ा था। मतलब एक सिस्टमेटिक वर्क क्रिएट होता है, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, मतलब इस वर्क के बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, ऑर्डरली सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, राइट। तो एडवांटेज क्या है, सिस्टमेटिक वर्किंग, सिंपल। सेकेंड, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा था जहाँ भी तुम्हें कुछ समझ आए एक मेन जो है वो ठोक, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिंपल। नेक्स्ट, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा सिस्टमेटिक वर्क है, हमें पता है इसके बाद ये करना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, यानी उसको पता है कि उसका बॉस कौन है और उसके नीचे कौन है, मतलब उसको पता है उसका एक ये बॉस है। तो जो ओवरलैपिंग है वर्क की, यानी वो सिर्फ काम एक ही बॉस से ले रहा है, कई मतलब
किसी दूसरों से भी नहीं ले रहा, सिर्फ अपने बॉस से ले रहा है काम और अपने बॉस को काम करके दे रहा है, ना किसी से काम ले रहा है ना किसी को काम करके दे रहा है, सिंपल। तो ओवरलैपिंग को वर्क कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। हमने फीचर्स में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, जब हमें पता चलो कि हमारा रिलेशनशिप क्या है तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन है चेन ऑफ कमांड क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्रिएट होती है, मतलब हमें ये पता चलता है कि हमने किससे कमांड लेनी है और किसको कमांड देनी है, हमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। हमने फीचर्स में पढ़ा था ना सुपीरियर सबऑर्डिनेट, वही चेन ऑफ कमांड क्रिएट, वही कह रहा है, वो घुमा फिरा के उसे कहते हैं चेन ऑफ कमांड। आपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट लिखना हो तो वो भी लिखो, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसएडवांटेज, क्या है डिले इन एक्शन। हमने फीचर्स में पढ़ा था कि जब स्केलर चेन होती है तो जो अगर डी को कोई प्रॉब्लम आए तो पहले उसे सी से डिस्कस करना पड़ेगा, सी बी से करेगा, बी फिर देन ए से करेगा टॉप लेवल से, फिर टॉप लेवल ने कोई सोल्यूशन देना है तो वो बी को देगा, बी सी को देगा, सी देन सी डी के पास आएगा। तो ये जो इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये तो डिले हो जाता है ना फिर एक्शन लेने में। अगर प्रॉब्लम अब आई है तुम ना अपनी प्रॉब्लम इतनी देर बाद पूछाओगे, फिर सोल्यूशन इतनी देर बाद आएगा, तो जो हमने एक्शन लेना था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन ले नहीं पाएंगे, तो काम तो डिले होगा ही। तो डिले इन एक्शन भी डिले हो जाती है, अगर हम कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक्शन डिले हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। ये सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय इग्नोर करता है। हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सोशली और फ्रेंडली नीड पूरी करने के लिए हम एक जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। तो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज है वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की एडवांटेज हुई, तो उसकी एडवांटेज इसकी डिसएडवांटेज क्या ये इग्नोर करता है सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो फ्रेंडली नेचर होता है ओके वो फॉर्मल स्ट्रक्चर कहता है तुम सिर्फ काम करो नहीं, बट वही तो कह रहा है भाई काम नहीं करना, वो तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, उसको भी साथ लेके चलो जो कि हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पूरी कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। वही मैंने भी कहा सिर्फ काम करो, ये क्या इग्नोर करता है ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट एक्सेट्रा, इसको इग्नोर कर देता है, सिर्फ वो काम पे फोकस करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी डिसएडवांटेज है। ये हमने पढ़ा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल की सब पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।